आप सभी लोगों का, ध्यानी और नैनी लोगों का आज इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। श्री भगवती क्लासेस आयोजित विशेष कार्यक्रम, इसमें हम विष्णु सहस्त्रनामावली जो इस श्रावण महीने में गोकुल अष्टमी करके आते हैं, जो कृष्ण का जन्मदिन है, उसके लिए अपने हमने विष्णु सहस्त्रनामावली ये कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम के लिए सुजाता साळुंखे मैम पुणे से आई है अपने तरफ। सभी सुनने वालों को सुजाता साळुंखे का मन से नमस्कार। आज मैं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में आपसे कुछ वार्तालाप कर रही हूँ और विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ के भी दिखाने वाली हूँ। आप सभी को ज्ञात होगा कि आपने कहीं सुना भी होगा कि विष्णु सहस्त्रनाम ऐसे विष्णु के सहस्त्र नाम के बारे में मंत्र है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी। और शिव के महीने में यानी श्रावण मास में इसका चयन हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो शंकर भगवान जो है वो विष्णु जी के बड़े चाहते हैं यानी क्या? तो शंकर जी है वो विष्णु का नाम लेते हैं और विष्णु जी है वो शंकर का नाम लेते। ये दोनों एक मेक को बहुत आदर से एक मेक का नाम जाप लेते हैं। मेक तो हरि हर हम लोग बोलते हैं। हरि यानी विष्णु और हर बोलेंगे वो तो शंकर जी। और शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी हर वक्त विष्णु जी का नाम लेते हैं और विष्णु जी हर वक्त शंकर जी का नाम लेते हैं। ये दोनों भगवान एक में का नाम लेके ये पूरी दुनिया चलाते हैं। और ये ब्रह्मा जी पूरी दुनिया के रचयिता है, विष्णु जी जीवन दाता है और मोक्ष हम लोगों को शंकर जी के पास जाके ही मिलता है। आपने ये भी सुना होगा कि देवशयनी आषाढ़ी एकादशी जो होती है उस समय विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। 4 महीना यानी विष्णु आषाढ़ी एकादशी से लेके कार्तिकी एकादशी तक विष्णु जी सो जाते हैं। मगर सच में वो सो जाते हैं क्या? नहीं, वो शंकर भगवान के हाथ में इस दुनिया का डोर देके वो उनका ही जाप करने के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं। और हम लोग को उनको कहा जाता है अपनी भाषा में कि वो सो जाते हैं। और जब कार्तिकी एकादशी हो जाती है, जब वैकुंठ एकादशी हम लोग उसको कहते हैं, तभी हरि और हर यानी शंकर जी और विष्णु जी एक में के साथ मिलते हैं, प्रेम भाव से मिलते हैं। उसको वैकुंठ के द्वार खुलते हैं और उसके बाद में फिर से डोर विष्णु जी के हाथ में आ जाती है। और अभी यहाँ पे यह है विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म कैसे हुआ। तो हर युग में विष्णु जी ने एक एक करके रूप लेके अपने पृथ्वी को बचाया है। पहले कूर्मा अवतार है, दूसरा वराह मत्स्य अवतार है, फिर वराह अवतार है। ऐसे करते करते जब विष्णु का उसके बाद में परशुराम अवतार आता है, राम अवतार आता है। ये सब करते करते भगवान ने जब श्री कृष्ण का जन्म लिया, श्री राम अवतार के बाद भगवान ने श्री कृष्ण का जन्म लिया। श्री कृष्ण अवतार में वो आए तो विष्णु जी थे ना वो। तो उन्होंने क्या किया? तभी जब श्री अर्जुन को भगवत गीता सुनाई और तभी भीष्म ने श्री विष्णु को यानी श्री कृष्ण को पूछा कि भगवान आपके नाम से हमें मुक्ति मिलती है, तो आप अपना परिचय सहस्त्र नामों से हमें दीजिए। तभी श्री व्यास जी है, उन्होंने महाभारत के वो रचयिता है श्री व्यास जी, उन्होंने हमें श्री कृष्ण या श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का महत्व बताया है। अभी महाभारत अनुशासन के 135वें अध्याय में युधिष्ठिर ने क्या किया है? युधिष्ठिर ने श्री विष्णु को यानी श्री कृष्ण को, तभी श्री कृष्ण का अवतार था, उनको एक प्रश्न पूछा है कि नाम आपके समान है,
या समांतर है। सभी नाम जो विष्णु सहस्त्र नामावली में जो नाम आए हैं वो सभी नाम एक सरीके लगते हैं। तो भगवान ने क्या बोला है कि देखो, भगवान के नाम तो एक ही है, मगर तुम कैसे उसे पुकारते हो वैसे वैसे उसका रूप अलग अलग हो जाता है। यानी हम प्रेम भाव से पुकारेंगे ना, तो प्रेम भाव से ही वो, हम क्या कहते हैं, केशवा, माधवा, तो कैसे हम लोग प्यार से बोलते हैं। हाँ, नृसिंह बोलेंगे तो कैसे लगता है हम लोगों को कि कोई तो भी ऐसा महाकाय राक्षस जैसा कोई आया है, यानी अपने आप ऊपर धाव लेके। बराबर है कि नहीं? जैसे जैसे आप मेरे नामों का ये करेंगे, उल्लेख करेंगे, तभी तभी जिस भाव से आप मुझे पुकारेंगे वो भाव से आपको मैं सामने आ जाऊंगा। ऐसे श्री भगवान विष्णु ने कहा है। और क्या है कि वो कैसे कैसे हम लोग को साक्षात्कार देते हैं। यानी क्या है, जिस नाम से हम पुकारेंगे, तो विष्णु षोडश नाम स्तोत्र में क्या है कि विष्णु जी के 6 नाम जो बड़े हैं, तो उसके अर्थ जो है वो हर एक अपने जीवन में कैसे लाभदायी है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। उसके बाद में कि महाभारत में क्या हुआ था। व्यास जी ने महाभारत एक काव्य के रूप में लिखा था। और पहले भाग में उन्होंने उनको श्री जन्मेंजय राजा जो है उसने यज्ञ किया। और यज्ञ होने के बाद उसने व्यास गुरु जी को पूछा कि कौरव पांडव तो इतने बड़े बड़े महान लोग थे, मगर उनमें मनभेद क्यों हुआ, उनमें मतभेद क्यों था, उनमें झगड़ा क्यों था, वैर क्यों था। तो इसीलिए व्यास गुरुजी ने क्या किया कि वैशंपायन गुरुजी और एक थे, उनके शिष्य थे, उनसे कहा कि मैंने तो महाभारत लिखा है, मगर जो महाभारत आपने समझा है वो सामान्य जनों के लिए आप कह दीजिए। और उसी तरह से अपने पास महाभारत काव्य अपने पास लिख के आया, सुन के आया, और अपने अपनी बोली भाषा में अपनी अपनी कथाएं लेकर उसमें आ गया। और उसी समय क्या हुआ था कि उसमें आखिरी एक है कि भीष्म जो है, भीष्म को मृत्यु आती है बाणों की वजह से। तो वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैंने तो मेरे जीवन में कौन से भी पाप कर्म किए नहीं है, मुझे सभी मेरे जो पिछले जन्म है वो ज्ञात है। तो श्री विष्णु ने कहा, नहीं, आपने एक बार एक सरडे को, सरड़ा था यानी, तो उसको आपने एक बाण से एक तीर चलाया था, और वो तीर के ऊपर ही उसका मृत्यु हुआ था। मगर उसका मृत्यु कितने दिन तक नहीं हुआ, 6 महीने तक हुआ नहीं था। तो वो आपका पाप कर्म बचा है, और मैं आपका वो पाप कर्म इसी जन्म में आपको पूरा करके ही आपको मृत्यु दूंगा। हाँ, और उसमें और एक कहानी बताई जाती है विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में, वो ये आगे चल के आती है कि 6 महीने तक जब भीष्म जी ने प्राण छोड़े, तो 6 महीने तक दक्षिणायन था। और दक्षिणायन में अपना मृत्यु होना बराबर नहीं है, ऐसे हम लोग की हिंदुओं की मान्यता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग उत्तरायण जब चालू होता है, तभी हम लोग अपना मृत्यु यानी भीष्म भीष्म अष्टमी जो रहती है, भीष्माष्टमी उसे कहते हैं, तभी उत्तरायण चालू होता है। और हम लोग उसमें मृत्यु अपनी आना, क्योंकि स्वर्गलोक के द्वार खुले रहते हैं, ऐसी अपनी हिंदुओं की मान्यता है। इसीलिए तब तक 6 महीने तक श्री कृष्ण ने भीष्म को बाण की शैया पर लिटाया था, और उनका मृत्यु तब तक नहीं आया। और उसी वक्त श्री भीष्म जी ने श्री कृष्ण को कहा कि हे भगवान, कि सभी पृथ्वी पर रहने वाले, आगे आने वाले सभी जीवात्मा के लिए आप अपने अपने बारे में और अपनी अपने तरफ से कुछ ऐसा सुझाव या कुछ ऐसे मंत्र दीजिए कि जब लोग उसका नाम गुणगान आपका करेंगे, तो उनको उनको जो मनचाहा जो कुछ है वो पाने की शक्ति प्राप्त हो, और आपकी कृपा उन पे बनी रहे, और मुझ पे भी बनी रहे कि आखिरी वक्त तक आप अपना नाम मेरी मुख से आना चाहिए। तो उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म हुआ। अभी विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में और एक कहा जाता है कि श्री अर्जुन को विष्णु ने, यानी श्री कृष्ण जी ने महाभारत के भूमि पर, यानी कुरुक्षेत्र पर विष्णु सहस्त्र नाम कहा था। मगर जो कहा था
वो किसी को याद नहीं रहा। श्री कृष्ण ने अपनी 1001 नाम उनको बताए कि मैं कौन से रूप में कौन से नाम से अपना कार्य करता हूँ और चलाता हूँ। सभी बड़े बड़े हस्ती वहां पे मौजूद थे, मगर जो हम कहते हैं ना कि हमें भी 100 बातें बताई जाती है मगर 100 के 100 अपने दिमाग में नहीं रहती, याद में नहीं रहती। वैसे वहां कुरुक्षेत्र में जो जो खड़े थे उन्होंने सबने वो नाम सुने मगर किसी के ध्यान में नहीं रहे। उसमें एक नकुल ही ऐसा था कि उसे सब ज्ञात था। फिर श्री कृष्ण ने अभी जब भीष्म जी ने उनसे प्रार्थना की तो नकुल को कहा कि हे नकुल, तुम्हें वो सब 1001 नाम याद है, तो तुम वो नाम अभी फिर से सबके सामने दोहराओ। तो श्री नकुल जी ने, नकुल तो अर्जुन के भाई थे, छोटे भाई सहदेव और नकुल में, तो नकुल ने वो पूरे के पूरे नाम बिना भूले हुए सबके सामने फिर से बताए। और तभी श्री व्यास जी ने फिर से श्री गणपति जी को प्रार्थना करके उनसे ये सहस्त्र नाम लिख के पूरे किए। श्री गणपति जी की प्रार्थना की, तो हम भी अभी श्री गणपति, श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, भीष्म जी और सबकी मन से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि हमें भी हमारी मुख से इसके आगे कभी भी हमें जब चाहे तब हम उसका नाम ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का एक क्या बोलते हैं हम लोग, फायदे बोलते हैं। तो वो कैसे है कि वो हर रोज हम लोग कहना चाहिए कि क्या है, हम लोग को जो आदत है, जो हम लोग हमारे जो रोज के जो भगवान के स्तोत्र जो बोलते हैं उसमें विष्णु सहस्त्र नाम भी आप ऐड कर लीजिए। क्योंकि इससे, इसके कहने से, ये जो हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उससे हमारे ग्रहों के भी जो तकलीफ हमने होती है वो कम हो जाती है। हमारी शत्रु पीड़ा रहती है वो भी कम हो जाती है। वास्तु दोष जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। यानी फिर हमारे स्वभाव दोष, पितृ दोष, इनमें भी सुधारना आ जाती है। क्योंकि जब भी हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम यानी विष्णु के जो नाम लेते हैं उससे हमारे घर की जो ऑरा रहती है वो क्लियर हो जाती है। ऑरा क्लियर हो जाती है तो हमारे घर में एक प्रकार की ऊर्जा सी जागृत हो जाती है। हमारे मन से भी, मन की आंतरिक शक्ति जो बढ़ती है, तो इसीलिए हमें सब प्रसन्न दिखने लगता है और ऑटोमेटिक घर में खुशहाली आ जाती है और धन की प्राप्ति भी होती है। इस कलयुग में धन ही क्या बोलते हैं हम लोग कि मेन ये है हमारे कामकाज का ये, तो उसके उसके हिसाब से ही हमें हमारा सब सुख मिलता है। धन की कमी होगी तो हमें मान सम्मान नहीं मिलता है। धन हम लोग किसी के पास मांगने जाओ तो कोई कोई हमारे अपमान कर देता है, बराबर है कि नहीं? यानी हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें कम कुछ रहेगा, या आर्थिक संकट जो होते हैं वो हमारे, यानी लक्ष्मी माता जी हमें प्रसन्न नहीं होती। मगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज कीजिए, हर रोज कीजिए। तो उससे क्या होगा, लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होगी, हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा, हम सुख सुविधा पा लेंगे और हमारी तबीयत भी बहुत बढ़िया रहेगी। और विष्णु सहस्त्रनाम से सब संकट दूर हो जाते हैं। क्या होते, घर में समृद्धि आ जाती है, धन दौलत आ जाती है और अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। यानी क्या होता है, परम मंगल शक्ति जो रहती है वो हमारे घर में वास करने लगती है। क्योंकि अगर पैसा है यानी धन दौलत है तो खुशहाली है, क्योंकि सभी सुख मिलते हैं हम लोगों को। हमारे विचार भी ठंडे हो जाते हैं। जो हम लोग थोड़े से पैसे नहीं रहेंगे तो थोड़े चिंतित रहते हैं ना, तो खुशहाली रहेगी तो हम अच्छे विचार भी कर लेते हैं। अच्छे विचार करेंगे तो समाज के लिए भी काम करते हैं और उसका परिणाम हमारे शरीर पर भी होता है। इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम ज्यादा से ज्यादा 4 बार पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ऐसा अच्छा पड़ाव आ जाएगा कि आपको भी समझ में आएगा कि इससे आपको बहुत बड़े फायदे मिल रहे हैं। अभी विष्णु सहस्त्रनाम शुरू करने का अच्छा दिन कौन सा? तो बुधवार ये दिन है कि बुधवार के दिन श्री विष्णु का राज अपने पूरे इसमें रहता है, पूरे पृथ्वी पर रहता है।
हमने सोमवार को शंकर जी को दिया है, मंगलवार को हनुमान जी या गणपति को दिया है, बुधवार को श्री विष्णु जी, गुरुवार को दत्त महाराज को दिया है, या स्वामी रहेंगे या साईं बाबा रहेंगे। शुक्रवार को हम लोग श्री माता जी की पूजा करते हैं। शनिचर को हम लोग शनि महाराज या फिर से हम लोग मारुति राया की करते हैं। रविवार को हम लोग सूर्य देव की करते हैं। ये सब 7 वारों में सब सब ध्यान ध्यान में रखिए कि बुधवार ये जो है ये विष्णु जी का वार है। और विष्णु जी का वार यानी कृष्ण का है, श्री पांडुरंग का है, हाँ, श्रीनाथ जी का है। ये इस जो विष्णु की जो जो रूप है उस उन सब का वो वार है। और उस दिन हम लोग अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना शुरू करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो एक छोटी सी पूजा बताती हूँ, वो आप ध्यान में रखिए कि बुधवार के दिन पीले वस्त्र पे श्री विष्णु जी की कोई भी मूर्ति रहेगी, अपने पास फोटो रहेगा, उसको बिठाइए, उसको स्नान डालिए। अगर हो सके तो जल से, थोड़ा सा घी से, दही से, इससे भी कर सकते हैं। मध से, जो हम लोग बोलते हैं ना कि पंचामृत बोलते हैं हम लोग उसको, वो पंचामृत से हम आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद में मूर्ति को चंदन का तिलक लगा सकते हैं, पीला फूल अर्पण कर सकते हैं, पीली मिठाई कोई भी चलेगी। और फिर मनोभावे यानी मन से श्री विष्णु जी को कहिए कि मैं आज से आपका मंत्र जाप करने जा रहा हूँ, आपके सहस्त्र नामावली लेने जा रहा हूँ, तो आप मेरी सहायता करें। अगर कुछ कोई चूक भूल हुई तो माफ कर दीजिए। ऐसे करके आप बुधवार के दिन विष्णु से आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जापने चालू कर सकते हैं। फिर एकादशी, एकादशी जो है श्री विष्णु जी की बहुत बड़ी और मीन्स उनको बहुत पसंद है वो एकादशी। अगर आप अपने पूरे भारत देश में एकादशी के दिन उपवास किया जाता है और श्री विष्णु जी का नामस्मरण किया जाता है। उस दिन भी इसी प्रकार आपने पूजा करके सुबह, दोपहर, शाम और रात को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया तो आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आ जाएंगे। और इसका अनुभव लीजिए, जरूर लीजिए कि एक बार किया तो भी चलते हैं, मगर अगर 4 बार किया, उस दिन एकादशी के दिन आपने 4 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया तो आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव देख सकते हैं। अभी विष्णु सहस्त्र नाम आप मन ही मन में करेंगे तो भी चल जाता है, मगर अगर बड़े स्वर में, उच्च स्वर में आपने अपने घर में पढ़ा तो पूरे घर को उससे फायदा हो सकता है। पूरे घर में उसकी ऊर्जा बहुत बड़े तरीके से बढ़ जाती है और उसका अनुभव भी आप ले सकते हैं। आपकी जो नहीं होने वाली काम जो है वो भी पूरे आराम के साथ हो जाते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से बच्चे लोगों की बुद्धि में भी बहुत बड़ा ये आता है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, थोड़े खेल कूद में रहते, उनका ध्यान भी, उनका मन भी एकाग्र हो जाता है। इस ये बड़ी उसमें अच्छी ये आती है। विष्णु सहस्त्र नाम से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है और इसका अनुभव आप सभी लीजिए। विष्णु अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, ये सभी देवता एक ही है, मगर उन्होंने कुछ अपने अच्छे के लिए ने जो हम लोग पृथ्वी पर है उनके लिए उन्होंने अलग अलग इसमें भेष, अलग अलग रूप में जन्म लिए और हमारी जीवन को दिशा दिखाई है। अच्छे काम करते करते उन्होंने अपने जीवन में हमारे जीवन में बहुत से बदलाव लाए हैं और जीवन कैसे जिया जाता है ये हमें सिखाया है। अभी विष्णु सहस्त्र नाम शुरुआत करने से पहले एक मंत्र कह रही हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये शांताकारम जो है वो आपने बचपन से सभी जगह या अपने माता पिता की मुख से भी सुना होगा, आपको भी वो आता होगा। ये विष्णु जी का मंत्र है। ये इसलिए कहा जाता है कि एक छोटा सा मंत्र है कि विष्णु जी की याद में है कि वो शांत तरीके से
वो विष्णु बड़े समुद्र में लेटे हुए हैं, कमल के पत्ते पर। और उनका मुख कैसा है? लोचन मुख कमल लोचनम। लोचन जो है यानी आंखें जो है वो आधी मिटी हुई है। वो आधी मिटी हुई इससे वो पूरे जग को देख रहे हैं। मुख कमल मिलल लोचनम नीरदाभम। नीर यानी का वहां से अमृत, अमृत जैसा पानी आ रहा है, दिख रहा है। उनके आंखों में पूरी दुनिया के लिए अमृत जैसा ये उनकी दृष्टि है। वो पानी जो भरा है उनके आंखों में, वो अमृत जैसा पानी है। वो इतने प्यार से हम लोगों को देख रहे हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है। और उसी हिसाब से शांताकारम होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी विष्णु सहस्त्र नाम की शुरुआत जो होती है, तो श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। अभी पहले जो क्या बोलते हैं श्लोक है, पहला श्लोक, तो उसमें क्या है? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। यानी पहले श्लोक में श्री विष्णु को नमन किया है। यानी क्या है? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जन्म संसार का जो बंधन है, यानी क्या है? हम लोग, हमारा जो जीव है इस पृथ्वी पर, जो हम लोग सभी जीवात्मा है, वो एक 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 करके ऐसे बार बार हम अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं अपने अपने कर्म से। मगर ये जन्म लेते वक्त अगर मनुष्य जन्म है तो हमें भगवान की याद आती है। मगर बाकी किस जन्म में हमें पता नहीं है। क्योंकि क्या कि वहां तो बुद्धि की मात्रा चलती नहीं है ना, यहाँ तो अपना मन बुद्धि दोनों भी चलता है। इसीलिए क्या होता है कि इस जन्म में, मनुष्य जन्म में, हम लोग भगवान का नाम लेते ही लेते हैं। भले कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत चिढ़ के, यानी हमको गुस्सा आता है तो भी हम लोग बोलते हैं क्या ये भगवान है? मगर भगवान है ऐसे हम लोग कहते तो है। ये कहने की हमें समझ में तो आता है, हमारे मुख से भगवान का नाम ऐसे भी लिया जाता है। मगर जब हम दूसरे को किसी योनि में रहते, तो वहां पे भगवान ने सिर्फ उनको खाना, जन्म लेना, खाना, बस, और मर जाना, ये तीन ही स्टेज दिया है। वो खुद के हाथ से कुछ बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। बस जो भगवान ने जिस इसमें रखा है, तभी वह जीवात्मा भगवान का नाम ले नहीं सकता। इसीलिए हे श्री विष्णु, जन्म संसार बंधन जो है, वो हम लोग क्या करते हैं, एक एक के बाद एक ऐसे जन्म लेते जाते हैं। मगर वो उस वक्त भी तुम्हारा नाम हमारे दिमाग में आना चाहिए। हम तुमको भूलना नहीं चाहिए कि हम आपका नाम कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमें याद दिलाना, तो ही हमारी इस जीव की मुक्ति इस चक्र से होगी। या इसीलिए हे विष्णु देवता, तुम तेजोमय देवता हो। बराबर है ना? हाँ। नमः समस्त भूतानाम, यानी संपूर्ण पृथ्वी की उत्पत्ति से भी आप पहले आप हो, ऐसे श्री विष्णु से कहा गया है कि समस्त भूतानाम यानी संपूर्ण पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले भी आपने जन्म लिया है। और आपका परमात्मा कौन है? अपना अधिभूत है, बराबर है, अधिदैविक है, जो संसार का मूल है। हाँ। उसने पृथ्वी को धारण किया है, और अनेक रूप में उसने वो पृथ्वी को धारण किया है। अनंत विभूति यानी उनकी अनंत रूप है। और उसकी जिसकी सत्ता सभी जीवों पर है, वो विष्णु है। और आपको हम सभी की तरफ से मनोभावे वंदन है, नमस्कार है। ये पहले श्लोक में हम लोग श्री विष्णु जी को कहते हैं कि हमें ये बार बार जन्म लेने की चक्र से मुक्ति दिला दीजिए, और आपका नाम हम कभी भूलना नहीं चाहिए। बराबर है। और इसमें भी क्या है, 16 नाम है इसकी। वो बीज बीज मंत्र है, यानी बीज नाम है। तो अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम। अभी कैसा है? अनादि निधनम यानी जो अनादि है, आदि आदि से पहले भी वो अनादि है। वो अनादि है कौन है? तो विष्णु है। बराबर है। तो वो श्रेष्ठ दैवत कौन से है अपने? तो श्री विष्णु है। वो पुरुषोत्तम विष्णु है। हाँ।
किसका जप करना चाहिए हमें? अनंत पुरुषोत्तम, यानी जो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो पुरुषोत्तम है, यानी क्या, सभी इसमें वो एकदम श्रेष्ठ है। वो विष्णु का हम नित्य नियम से ध्यान करना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए, उसका स्वभाव वर्णन करना चाहिए, उसे सतत ध्यान में रखना चाहिए, उसे हमारे दिमाग से उसे निकालना नहीं चाहिए। क्यों? जो भक्ति से उसका स्मरण करता है, उसे भगवान खुद ब खुद आके मिल जाते हैं। ये त्रिवार सत्य बात है। तो विष्णु के जो विशेषण, अव्यय यानी क्या है? अनादि निधनम विष्णु सर्वलोकम महेश्वरम, यानी क्या है? विष्णु के जो अव्यय है, अव्यय जो है यानी उसके विशेषण है, वो कौन से विशेषण है? वो मानसिक विशेषण है, कायिक है, वाचिक है, हाँ, और यज्ञ के रूप में, ये चार है। अभी कैसे मानसिक में क्या होता है कि हम लोग श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, जो मन से होता है, वो हमने आंखें बंद मूंद कर ली, आंखें मूंदने के बाद हम लोग श्री विष्णु का मन से जाप करने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु का, श्री विष्णु जी का बहुत प्यारा सा नाम है, जो जिस मंत्र से हम बार बार करेंगे तो श्री विष्णु हमें बहुत प्रसन्न, यानी मन को सुख सुख देते हैं, और वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। और वाचिक, वाचिक बोलेंगे तो क्या, तो हम लोग जप करते हैं, बराबर है। तो जब करते समय हमारा मुंह जो है वो मन में रहता है, तो वो हम लोग मन में करते हैं। श्री विष्णु का नाम वाचिक यानी सबके साथ भी करते हैं ना हम लोग, कि ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, दामोदराय नमः, वेंकटेशाय नमः, गोविंदाय नमः, ये जो कहते हैं वो वाचिक होता है। अभी कायिक, कायिक यानी क्या, जो हम लोग पूजा मानते हैं श्री विष्णु जी की, यानी यानी किसी भी देवता की हम लोग करेंगे, तो हम लोग अपने हाथ से उसको सजाते हैं, उनको हार डाल पहनाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको प्रसाद दिखाते हैं, ये सब कायिक रहता है। और यज्ञ, यज्ञ जो करते हैं, हम लोग याग करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, विष्णु याग है, कृष्ण याग है, भग नवचंडी है, शतचंडी है, इसे रुद्र है, हमारे घर में रुद्र है, हम लोग रुद्र याग कर रहे हैं, महारुद्र कर रहे हैं, लघु रुद्र कर रहे हैं, तो ये याग है। ये भी एक प्रकार से अपनी तरफ से श्री विष्णु जी को या किसी भी देवता को अपनी तरफ से वो पूजा है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम सभी प्रकार से विष्णु जी का नाम ले सकते हैं, या विष्णु जी को भजन कर सकते हैं, कि उनको वो भी पसंद है कि किसी भी प्रकार से हम श्री विष्णु जी का नाम जाप लेना चाहिए, तो हम हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अभी उसमें विष्णु सहस्त्र नाम में आगे हम थोड़े चलेंगे, तो नमस्तमस्त भूतानाम आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अभी देखिए, अनेक रूप में हमें श्री विष्णु मिल जाते हैं। हाँ, समस्त भूतानाम यानी क्या होता है कि जो जीव जन्मे है, जो अनादि अनंत है, जो जो जीव इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, इस विश्व में जन्म लिए हैं, उसमें श्री विष्णु जी का अंश है। क्योंकि श्री विष्णु जी इस विश्व के रचयिता है, उसको चलाने वाले हैं। हाँ, इसलिए उनका, और वो अनेक रूपों में अपने से मिल जाते हैं। उन्होंने भी अनेक रूप लिए हैं, नरसिंह रूप लिया है, कुर्मा अवतार लिया है, नर नारायण अवतार लिया है, परशुराम अवतार है, कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, बुद्ध अवतार है, महावीर अवतार है, महावीर का अवतार भी ये श्री कृष्ण का ही अवतार है। और ये सब श्री विष्णु ने अपने अपने भक्तों के लिए हुए अवतार है। और ये कथाएं सब अपने को श्रीमद् भगवत में आ जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में श्री विष्णु के संपूर्ण जीवन चरित्र, यानी कूर्मा अवतार से लेके अब कल्कि अवतार तक पूरा उसका चयन है। और इसके बाद में अभी क्या होता है कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम हम शुरू कर रहे हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम में जो जो जहाँ जहाँ अपने को थोड़ा लगे कि ये बताना चाहिए, इसका निरूपण करना चाहिए, तो मैं बीच बीच में उसका निरूपण कर दूंगी। ओम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत
भूतभावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययं पुरुषः साक्षी चैतन्यो अक्षर एवं च योग योग विदान् नेत्रान् प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्वशर्व शिवस्थाणुभूतार्धि निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरिः स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशो पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्थविष्ठो स्थविरो ध्रुवः ही 10 नावं जी आहेत याच्यामध्ये श्री विष्णूची पूर्णपणे 10 वेगळी विष्णु जी के पूर्णपणे 10 अलग नाम है। सॉरी मैं थोड़ा भूल गई थी, हिंदी में बातचीत कर रहे थे हम लोग। तो इसमें क्या है कि श्री विष्णु के ये 10 नामों का उल्लेख है। श्री विष्णु जी को भूत भव्य भगवत प्रभु यानी सभी भूतात्मा सभी जीवों में जो प्रभु है उनका नाम है भूत भव्य भगवत प्रभु। वो बहुत बड़े रूप से है सभी भूतों में यानी सभी जीवात्मा में। उसके बाद मुक्ताना परमागति भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमागति ही यानी क्या है जो जीवों को अभी इस पृथ्वी पे है और उनका चयन होने के बाद वो जब भी मुक्ति पाते हैं तो श्री विष्णु जी का नाम लेंगे तो वो उनकी परमगति क्या कैसे होती है तो श्री विष्णु के नाम से विष्णु लोक में हो जाती है। उसके बाद अव्यय पुरुष साक्षी चैतन्यो अक्षर एवं च अव्यय यानी क्या है कि श्री विष्णु के शरीर विष्णु के शरीर जो विष्णु जी के शरीर के अवयवों का चयन करेगा यानी उनको उनके बाहों के बारे में उसको उनके जांघों के बारे में उनके सुदर्शन के बारे में उनकी आंखों के बारे में जो चयन करेगा वो जो नेत्रों का जो शरीर के अवयवों का हम लोग चयन करेंगे उससे क्या होगा अपने शरीर भी सुदृढ़ हो जाएंगे। हमें कौन सी भी बीमारी उससे नहीं हमारे पास आ सकती है क्योंकि श्री विष्णु जी के नाम का हम लोगों ने नामस्मरण किया है। और योग योग विंदा नेत्रा प्रधान पुरुषेश्वर यानी क्या है जो श्री विष्णु जी क्या है योग पुरुष है। हाँ योग वो बड़े योगी है। तो योग विंदा नेता प्रधान पुरुषेश्वरा यानी सभी पुरुषों में वो पुरुषोत्तम है सभी में वो एकदम बड़े उच्च स्थान पे है और वो योग अभिलाषी भी है। योग अभिलाषी यानी वो योग मुद्रा में ही रहते हैं वो टस से मस नहीं होते। तो नारसिंह वपुषेमन श्रीमान केशव पुरुषोत्तम उन्होंने श्री प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप भी धारण किया बराबर है। उन्होंने गोपियों के लिए श्री केशव का भी रूप लिया तो वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम इसलिए है कि उन्होंने अपना उग्र रूप भी नरसिंह रूप में दिखाया है कि उन्होंने श्री प्रहलाद को होने वाले तकलीफ और प्रहलाद के पिता ने मांगा हुआ शिव जी के पास से वर उसका जो चयन किया और उसने प्रहलाद को श्री नारायण नारायण कहा है पूछा तो उन्होंने श्री नरसिंह अवतार में उनको दर्शन दिया और उनको मोक्ष मिला। श्री हिरण्यकशिपु का मोक्ष जो हुआ है भगवान के हाथों में वो भी बहुत बड़ी ये उनकी साधना थी इसीलिए तो उनका वो श्री भगवान के हाथों मोक्ष मिला है बराबर कि नहीं। तो हमें भी ऐसा मोक्ष चाहिए कि श्री विष्णु स्वयं हमें लेने आना चाहिए तो हमारी मृत्यु भी मोक्ष के रूप में हम लोग परम धाम में विष्णु लोक में जाएंगे। और उसके बाद में कृष्णो लोहिताक्ष परम प्रतर्दनः अप्रमेयो ऋषिकेशो पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टो स्थविरो ध्रुवः। अभी ध्रुव ध्रुव को देखिल श्री विष्णु ने ही उनका रूप दिखाया बराबर है। श्री विष्णु को प्रसन्न कौन हुए श्री नारायण ही हुए। तो विश्वकर्मा विश्वकर्मा जो रूप है विष्णु का तो हम लोग जो ये घर सब बनाते हैं वो भी श्री विष्णु जी का ही एक रूप है कि वो बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे लिए इस पृथ्वी पर घर बना रहे हैं। घर यानी वो मन से मन जोड़ रहे हैं
जो भिंती और ये सब हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो वैसे घर नहीं, तो एक आदमी को आदमी से यानी एक आत्मा को दूसरे आत्मा से मिला रहे हैं। उनका उद्देश्य वो है इसमें कि वो सबको सब 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 सभी आत्माओं को प्यार से एक दूसरे से मिला रहे हैं। मनु स्रष्टा सविष्टो स्थविरो ध्रुवः। मनु जो है, जो मनु रूपी नौका है जो है, उसको चलाने वाले कौन है? तो श्री विष्णु ही है। तो उसके बाद अभी आगे के जो श्लोक आते हैं, अग्राह्य शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभुतस्त्रिकुब्धाम्नं पवित्रं मंगलम परमम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठो प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मत्वा। यानी क्या होता है, हम जो कुछ कर्म करते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम, विष्णु के भी अलग अलग नाम है। ईशान है, प्राणदा है, प्रजापति है, हिरण्यगर्भ है, भूगर्भो है, माधवो है। यानी विष्णु के भी सभी इस चराचर में विष्णु सभी जगह है। विष्णु ने क्या किया है, यानी केशव नाम भी है, माधव नाम भी है, गोविंदा है। बराबर है कि नहीं? हम लोग जब संध्या करते हैं, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ये सभी नाम भी श्री विष्णु के ही है। और विष्णु सभी चराचर में है। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मतवा। यानी क्या है कि छोटी छोटी कृति जो हम लोग करते हैं उसमें भी श्री विष्णु का वास है। श्री विष्णु जी उस हर एक से, यानी मिट्टी ले लो आप, आकाश ले लो, जल ले लो, उसमें भी श्री विष्णु का वास है और उनका वहां अलग नाम है। तो मैम, इसीलिए क्या होता है। रिज्वाइन करेंगे। हाँ रिज्वाइन करेंगे, एक ही मिनट बाकी है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है।